हेलो फ्रेंड्स, मैं जीडीएस डेंटल से डॉक्टर रोहित शर्मा। हम बात कर रहे थे एसएस प्रिपरेशन की। अभी तक हम देख चुके हैं कि गोल्स ऑफ एसएस प्रिपरेशन क्या होने चाहिए, लॉस ऑफ कैनाल लोकेशन क्या होती हैं, प्री एसएस एनालिसिस क्या होती है और एंटीरियर की एसएस डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं। और अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर्स की। पहले बात करते हैं उसमें अपर प्रीमोलर की। अपर फर्स्ट प्रीमोलर का पल्प चैम्बर बक्को पैलेटली होता है एंड मैक्सिमम केसेस में 2 पल्प ऑन होंगे और 2 ही कैनाल मिलेंगी। इसलिए आपको बक्को लिंगुअल कैविटी बनानी है, मीजियोडिस्टली नहीं। अगर आप मीजियोडिस्टल एक्स्ट्रा कट कर देंगे तो टूथ वीक हो जाएगा और कैप के साथ ही टूट जाएगा। पल्प होन कस्प टिप के नीचे होते हैं एंड पल्प होन के अंदर ही कैनाल ओरिफिस होते हैं, इसलिए एसएस के वक्त कस्प कट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फर्स्ट प्रीमोलर की एसएस का डिजाइन इलिप्टिकल होता है। एसएस स्टार्ट करने के लिए आपने राउंड बर बिल्कुल सेंट्रल फोसा में डालना है और बक्को लिंगुअली डायरेक्शन में कैविटी को वाइड कर देना है। आपको बर अलोंग द लॉन्ग एक्सिस रखना है एंड बर को हेलिकल मोशन में रोटेट करना है। आपकी कैविटी कुछ फनल जैसी दिखेगी। एक बार आप पल्प चैम्बर में पहुंच जाओ तो बर की स्पीड कम कर लो एंड बर को अंदर से बाहर की तरफ लाना है ताकि डेंटिन के अंडरकट्स को आप रिमूव कर सको। एंड लास्ट में टेपर्ड नॉन कटिंग एंड बर से वॉल को फ्लेयर कर दो। आपको 2 कैनाल्स एंड ग्रूव दिखेंगी। पल्प एनाटॉमी के हिसाब से फर्स्ट प्रीमोलर काफी वेरिएबल होता है। इसमें 90% आपको 2 कैनाल मिलेगी, पर 10% केसेस में सिंगल एंड 3 कैनाल भी मिल सकती हैं। और इस बात को हम इजीली अपने लॉस ऑफ कैनाल ओरिफिस से पता लगा सकते हैं। अगर सेंटर में है तो सिंगल कैनाल, बक्कल या पैलेटल है तो 2 कैनाल एंड बक्कल कैनाल मीजियल या डिस्टल है तो 3 कैनाल्स। जब 3 कैनाल्स होती हैं तो रूट्स फ्यूज्ड काफ़ी बार मिलती हैं एंड ओरिफिस बक्को लिंगुअल लाइन के इतने पास होते हैं कि आपको 2 ही रूट लगेंगी। इस बात का आप एक्सरे से ज़्यादा आसानी से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको बक्कल फाइल टूथ से अलग जाती मिले तो 3 कैनाल समझ लेना। अब देखते हैं अपर सेकंड प्रीमोलर। एसएस कैविटी का डिज़ाइन फर्स्ट प्रीमोलर के जैसा ही है, पर 60% केसेस में आपको सिंगल कैनाल ही मिलेंगी क्योंकि 2 कैनाल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आपको बक्को लिंगुअल एक्सटेंड करके सेकंड कैनाल लुक करनी है। सेकंड प्रीमोलर की पल्प एनाटॉमी काफ़ी वेरिएबल है। आपको 2 कैनाल एंड 2 ओरिफिस मिल सकते हैं एंड 2 कैनाल सिंगल ओरिफिस भी मिल सकते हैं। अगर सिंगल ओरिफिस एंड 2 कैनाल्स हैं तो केस ट्रिकी हो जाता है। आपको 1 कैनाल प्रिपेयर करने के बाद बक्कल डायरेक्शन में प्री कर फाइल डालकर बक्कल कैनाल ढूंढनी है एंड डिफरेंट एंगुलेशन में एक्सरेज आपके काफ़ी अच्छे दोस्त साबित होंगे। अपर प्रीमोलर ज़्यादातर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टीथ है आरसीटी के लिए। मैंने जो ज़्यादातर एरर्स देखे हैं प्रीमोलर की एसीपी में वो है ओवर कटिंग। हमारे क्लिनिक में पेशेंट जब आता है तो उसका टूथ ऑलरेडी केरियस होता है एंड रॉन्ग एसीपी विल हैम्पर इट्स स्ट्रेंथ। मैंने अपने ट्रेनिंग में नोट करा है कि अगर प्रीमोलर रोटेटेड हो या टिल्टेड हो तो एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। तो आपको प्रीमोलर की एक्सेस समझकर ही राइट एसएस बनानी है। सेकेंड मिस्टेक जो मैंने नोट करी है वो है स्मॉल एसएस। अक्सर सेकंड प्रीमोलर में 1 कैनाल समझकर छोटी एसएस हम बना देते हैं, जिससे हमारी दूसरी कैनाल अनप्रिपेयर्ड रह जाती है। थर्ड मिस्टेक हो सकती है ड्रिल करते वक्त लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल नहीं होना एंड मीजियल या डिस्टल परफोरेशन कर देना। फ्रेंड्स, अपर प्रीमोलर की एसएस प्रिपरेशन के अंदर बस इतना ही। आप इन टिप्स एंड ट्रिक्स को, मिस्टेक्स होने के चांसेस को आप हमेशा ध्यान रखना अपने पेशेंट के अंदर, ताकि आप एक सक्सेसफुल आरसीटी कर सके जो बहुत लंबे टाइम तक चले। अगर आप भी एसएस प्रिपरेशन सीखना चाहते हैं, अच्छे से आरसीटी करना चाहते हैं, 3D ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं पेशेंट के ऊपर, तो जीडीएस डेंटल से आप सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोस। थैंक यू।